राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 के बीच 190 वर्ष का कालखंड और इसमें उन महान हुतात्माओं को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के वो क्रांति वीर वीरांगनाएं और नायक और नायिकाएं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। ऐसे उन पूर्वजों को, पुरखों को, शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वालों को जो इतिहास में आना चाहिए था, जिनको वर्णन होना चाहिए था, उनकी प्रेरणा से आगे की पीढ़ी भी उसी राह पर चलती हुई नजर आती। लेकिन आजादी के बाद उनको ये नहीं करना था, क्योंकि जिनको आज़ादी जिनके हाथ में सौंपी गई थी उन सब लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक था नहीं। उन्होंने एक लाठी भी नहीं खाई थी। उनकी जेलें भी स्पेशल थी भाई। कब जाना, कब आना, कितनी देर रहना, और बीच में बुक्स लिखने के लिए और फैक्ट्री और सब तरह की सुविधाएं देना। अरे जेल वीर सावरकर की जेल पूछो ना। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर काला पानी के आज जन्म 2 जन्म का कारागार जिनको मिला, दंड मिला, और ऐसे और भी मैं आज लगभग मुझे लगता 596 या 597 आप तक वीडियो ये पहुंचा रहा हूं। अधिकांशों में क्रांतिवीर आपके सामने ला रहा हूं। अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, कोई नहीं जानता। ऐसे ही उन क्रांतिवीरों की श्रृंखला में, नायक नायिकाओं की श्रृंखला में आज भी कुछ नाम और जुड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। चट्टागांव शस्त्रागार की लूट का वर्णन कई बार आया है, मेरे कई एपिसोड में आया है, क्योंकि वो कमाल का एक भाई अद्वितीय उदाहरण था। शौर्य था, वीरता थी, क्रिस्मेटिक बड़ा करिश्माई था, और पहली बार ऐसे शस्त्रागार को लूटने का इतने बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया था। और उसके नायक थे मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन के प्रमुख दल से 6 क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल बिछड़ गया। इस दल के क्रांतिकारी जान बचाने के लिए केवल भागते रहना नहीं चाहते थे भाई, अवसर पाकर अंग्रेजों पर हमले भी करना चाहते थे। उन्होंने चट्टागांव के यूरोपियन क्लब पर हमला बोल दिया। हमला हमला करने की योजना बना डाली। अपनी योजना पूर्ण करने के लिए वे निकल भी पड़े, परंतु पुलिस को सुराग मिल गया, कहीं से सूचना मिल गई, और वो सुराग लग जाने के कारण पुलिस ने उनका पीछा किया और ग्रामीण अंचल के कलारपोल नामक स्थान पर पुलिस दल और ग्रामीणों के एक समूह ने उनको घेर लिया। पुलिस वालों ने ग्रामीणों को यह कहकर अपने पक्ष में कर लिया कि वे डाकुओं का पीछा कर रहे हैं, डाकुओं के एक दल का पीछा कर रहे हैं। क्रांतिकारियों के साथ हुए संघर्ष में प्रसन्न बरुआ नाम का एक हवालदार और 2 ग्रामीण भी मारे गए। 2 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। वो जो 6 क्रांतिकारियों का दल, एक छोटा सा दल 6 क्रांतिकारियों का लग हुआ था, उसमें से 2 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस वालों ने जो भी किया था, जिस तरह से किया था, लेकिन ग्रामीणों का देखा, एक नहीं कितने ही एपिसोड मैंने आपको दिखाए होंगे जिसमें
ग्रामीणों ने, लोगों ने, भीड़ ने पुलिस का साथ दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। वो क्रांतिकारी किसके लिए काम कर रहे थे? और अपने ही लोग, कुछ लोग जान करके, कुछ लोग अनजाने में। पर पाप तो पाप है भाई, गलत तो गलत है। अनजाने में भी हो तो कैसे क्षम्य है? हो नहीं सकता। 2 क्रांतिकारी जो गिरफ्तार कर लिए गए और 4 जो क्रांतिकारी थे वो पुलिस का घेरा तोड़कर बच निकलने में सफल हो गए। हाँ, क्रांतिकारी जो बच निकले थे उनके नाम थे स्वदेश रे, रजत सेन, देव प्रसाद गुप्ता और मनोरंजन सेन। इन 4 क्रांतिकारियों ने रात भर भागकर जुनड़ा नामक गांव के बाहर बांसों के एक झुरमुट में शरण ले ली। पुलिस भी रात भर उनका पीछा करती रही। सुबह होते होते पुलिस दल और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई और दोनों ओर से बहुत देर तक गोलियों का आदान प्रदान होता रहा। क्रांतिकारी दल का नेतृत्व जो कर रहे थे वो मनोरंजन सेन कर रहे थे। वे पुलिस से पुलिस ने मनोरंजन सेन को, चूंकि वो नेतृत्व कर रहे थे, किया तो कॉल सभी के लिए था, लेकिन वो मनोरंजन उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने, पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। तो जब ये सुना तो मनोरंजन सेन ने भी कड़क कर उत्तर दिया। मनोरंजन सेन समर्पण करना नहीं जानता, वे दूसरा बाघा जतिन बनना चाहता है। बाघा जतिन के बहुत सारे एपिसोड, बहादुरी और शौर्य के कमाल के, मैंने बाघा जतिन के एपिसोड आपके सामने लाए हैं। बाघा जतिन के बारे में सुनना हो तो उन एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा। मैं बाघा जतिन की तरह बनना चाहता हूं। युद्ध चलता रहा, पुलिस के लोग हताहत हुए, पुलिस दल बिल्कुल पराजय की ओर दिख रहा था कि एक बहुत बड़ा दल पुलिस का एक ऑफिसर के नेतृत्व में आ गया, वहीं पर आ गया। उधर क्रांतिकारियों की गोलियां समाप्त हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि अपनी सभी गोलियां समाप्त हो जाने के पश्चात हमें जीवित गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह स्थिति हमारे लिए असम्मानजनक तथा घातक होगी। उन्होंने ये भी विचार किया कि पुलिस को हम ये श्रेय नहीं देंगे कि उन्होंने हमें मारा है, इसलिए आत्म बलिदान का विचित्र पथ अपनाने का निर्णय लिया। विचित्र पथ, वो क्या था? ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था भाई। अपने आप को गोली मारने वाले क्रांतिकारी बहुत थे। अरे चंद्रशेखर तो थे ही थे, ऐसे बहुत सारे लोग। उसके पीछे कारण होता था कि गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कुछ भी कहलवाने के लिए कुछ भी हमें सजाएं देंगे और साथियों का नाम ना बताया जा सके, क्रांतिकारी गतिविधियों का उनको कुछ ना बताया जा सके, तो अपने आप को मार लेते थे। लेकिन इन्होंने एक और विचित्र पथ अपनाया। क्या तय किया कि बजाय इसके कि हम हर क्रांतिकारी स्वयं को गोली मारे, हर क्रांतिकारी अपने दूसरे साथी को गोली मार दे और जो साथी अंत में बच जाए वह स्वयं को गोली मार दे। इस निर्णय का पालन किया गया। मित्र के हाथ मरने का गौरव प्राप्त करने के लिए 3 क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को गोलियों से समाप्त कर दिया
और चौथा जो शेष बचा, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए स्वयं को गोली मार दी। इसी बीच पुलिस दल उन पर टूट पड़ा और चौथे क्रांतिकारी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वह गिरफ्तारी भी किसी काम नहीं आई। चौथा क्रांतिकारी भी बच नहीं सका। अपने जीवित अवस्था में जब सांस चल रहे होंगे तो उस मनोरंजन सेन ने क्या बताया? ये बताया कि हम लोग अपनी गोलियों से नहीं, आपकी गोलियों से नहीं, अपनी गोलियों से मरे हैं। आपकी गोलियों से नहीं, अपनी गोलियों से मरे हैं। एक विचित्र जौहर का उदाहरण। चारों क्रांतिकारी छोड़ गए। इस तरह की घटना पहली बार क्रांतिकारियों के इतिहास में हो रही थी। जहां जहां भी सोचना जा सकती थी गई। इन चारों का इस प्रकार का बलिदान, वो जो 2 गिरफ्तार हुए थे उनके साथ क्या हुआ होगा, मैं खोज में लगा रहता हूं। अभी मेरे एक साथी ने दिल्ली गया था 2 दिन पहले, तो एक 2 बड़ी वॉल्यूम की दो वॉल्यूम की एक बहुत बड़ी बुक्स, ऑथेंटिक। हर क्रांतिकारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। आखिर उनका बलिदान अपने आप में एक परिचय है भाई। मुझे लगता है कि 1000 एपिसोड तो इसी के बन जाएंगे। हो सकता है बीच में मैं कुछ विराम दूं भाई। मुझे सिंध के राजा दाहिर से भी तो आरंभ करना है। शुरू इस काल से किया है तो आखिर भी इसी काल पे आके करूंगा। लेकिन अभी 600 हो जाएंगी, 700 तक तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन ये 1000 से भी ऊपर एपिसोड बनेगी। ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से ज्ञात, इनमें से कौन सा नाम किसी ने सुना है भाई? क्या शौर्य और वीरता दिखा रहे थे? क्या वो हमेशा जान हथेली पर रख के और हर रोज देश के लिए जीते हुए मरने का एहसास उनको नहीं था? कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस कंटकाकीन मार्ग पर वो चल निकले थे भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, वो तो इतना ही काफी था कि बोलोगे तो जुबान काट देंगे, हिलोगे तो सीखों में बंद कर देंगे, उठाओगे सर तो कलम कर देंगे। अरे ये सब जानते हुए भी बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग भारत मां की स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में आहूत हो रहे थे, कुर्बान हो रहे थे, बलिदान हो रहे थे, शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ लिख रहे थे। लेकिन इनको कहीं भी अपने इतिहास के अंदर, कहीं भी पढ़ाई के अंदर, सिलेबस के अंदर किसी भी रूप में लिपिबद्ध नहीं किया गया। मेरा ये प्रयास इन सबको आपके सम्मुख लाने का, श्रद्धांजलि देने का, बीच में 5-6 क्रांतिकारियों के जीवन रखने के बाद एक आध देशभक्ति के गीत के माध्यम से इनको श्रद्धा सुमन भेंट करने का, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात 90% लोगों को जो मैं पेश कर रहा हूं कोई नहीं जानता। लेकिन कमाल देखिए, इनका जीवन, इनका संघर्ष, इनकी कुर्बानी, इनका बलिदान, ये सब आपके सामने रखने का मेरा ये प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।